जफर भाई आप समझ गए होंगे कि मैं आखिर में आपके पास क्यों आया। ओके जफर भाई समझ गए होंगे आखिर में आपके पास क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी वहां सरकार चल रही है, आप यही कहेंगे कि फैसले का इंतजार करिए। वैसे भी जफर इस्लाम बड़ा सोच समझकर अपने शब्द चुनते हैं, भाई राज्यसभा में रहकर आए हैं, वर्ल्ड बैंक में काम करके आए हैं। लेकिन जफर इस्लाम अब आपके सामने किशोर तिवारी, यशवंत देशमुख, डीके दुबे और अतुल लोंढे पाटिल ने सबने अपने मुद्दे उठा दिए। अब सवाल यह है आपके सामने जफर इस्लाम, आप तैयार हैं, आपको हौसला बढ़ा है ये हेयरिंग देखने के बाद, क्योंकि सीजेआई ने तो बड़ी फटकार लगाई है राज्यपाल को, आपके राज्यपाल को। देखिए अभी संविधान को जानने वाले दुबे जी कह रहे थे कि सीजीआई या फिर कोई और भी जज जो भी बातें करता, आर्गुमेंट करता है, उसको फटकार जैसी बातें नहीं कहते। अभी संविधान के जानने वाले कह रहे थे। बहरहाल आप जो भी कहना चाहे कहें, आपका चैनल है, आप उसको जिस तरह से भी चाहे बोले, लेकिन हकीकत को मैं बयान कर देता हूँ। अभी देखिए कितना बड़ा फूट दिखा मुझे इस पूरे चैनल पे। अभी जो डिबेट आप कर रहे हैं उसमें तिवारी जी और लौंडे जी में जो है बातों बातों में उन्होंने अपनी बात कह दी। एक तो बहुत सख्ती से कहा कि कोई सीट शेयरिंग वेयरिंग, मतलब अभी उनको आपने ला के नीचे एकदम पैदान नंबर 0 पे रख दिया 13 सीट नंबर पे, तो उनके आप देख लिए कैसे जो तिलमिला के उन्होंने कहा कि अभी कोई सीट शेयरिंग नहीं हुआ। और जब ने आप शिवसेना को 21 पे रखा तो उन्होंने कहा कि भाई हमने गलती कर दी, इनके साथ जाना ही नहीं चाहिए था। तो अभी आगे तो बहुत कुछ बचा हुआ है, देखिए कैसे कैसे क्या होता है। अभी तो बहुत जो है जो पत्ते खुलते जाएंगे और इलेक्शन तक बहुत मामला चेंज हो जाएगा। हकीकत तो यह है कि इस पूरे मुद्दे में तीन महत्वपूर्ण बात है। पहली महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि मामला अभी नहीं, तीन महत्वपूर्ण बात है। आप कहीं भी रहिए, जनता आपको अरे आप कहीं भी रहिए, जनता आपको घर पे रखेगी, कोई घर पे बैठा देगी, डोंट वरी। अभी हकीकत पे तीन महत्वपूर्ण बात है। पहली महत्वपूर्ण बात ये मैं कहना चाहता हूँ, जितना मैं समझता हूँ कि जब अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में हो और सब जुडिस हो और अब उस पर कोई सुप्रीम कोर्ट का ने कोई जजमेंट प्रोनाउंस नहीं किया है, तब तक अपनी टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। इसलिए मैं जो भी जिरा हुआ है, जो भी वो पटल ही है जिरा करने के लिए, डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, और सवाल जवाब होते हैं, वो हो चुका है। अब जवाब क्या, जो फाइनल जो जजमेंट है उसकी राह देख रहे हैं, जो भी जजमेंट आएगा उसका स्वागत है। लेकिन अगर आप पूरी चीज़ को देखेंगे उस वक्त के, भाई जिसके पास 10-20%, 25% वोट नहीं बचा, नंबर ऑफ सीट्स जो उनके पास थे, सारे एमएलए उनसे दूर चले गए और ये कहते हुए चले गए कि एमएलए जो है हमारा ज़मीन में काम और लोगों की सेवा करने के लिए जीत के आए। लेकिन यहाँ तो एक कोई परिवार है जो मेवा खाने के लिए बैठा हो, तो हम लोग से मिलता भी नहीं है। हमें कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीफ मिनिस्टर पे, इसलिए कि ये चीफ मिनिस्टर अपने परिवार के लिए, और परिवार जो है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए, अगर परिवार जो है बहुत उसकी पकड़ हो तो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए वो ठीक नहीं होता है। जो वो सारे एमएलए परेशान, उन्हीं के पार्टी के एमएलए थे जो उनको छोड़ कर आए। अब ऐसी स्थिति में जब ज़्यादातर एमएलए, ज़्यादा मीन्स ज़्यादा, अपने 50-55 जो सीट में से अगर 40-48 एमएलए आ जाते हैं, तो फिर कहाँ बचा वो पार्टी, कहाँ बची, वो परिवार बच गया। और परिवार के 2-3 जो है जो चाहने वाले हैं, भाई कैसी बात कर रहे हैं बताइए आप। बाकी तो सब 3 साल पहले तक जफर भाई यही इसी परिवार के साथ आपका इतना वर्षों पुराना गठबंधन था, अब बताइए परिवारवादी हो गए उद्धव ठाकरे अचानक। हाँ, नहीं हम ये नहीं कह रहे, नहीं मैं आज भी कह रहा हूँ, हमारा गठबंधन किसी से भी हो सकता है, लेकिन नीति के बगैर, हम नीति के बिना नहीं चलते हैं। और नीति हमारी बहुत साफ है, बहुत क्लैरिटी है उसमें कि हम जन सेवा के लिए आते हैं और हम जो मेवा खाने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए हमारी मतभेद होती रहती है, ऐसी जो परिवारवाद वाली पार्टियां उनसे मतभेद होती है, लेकिन हमारे इसरार करने पर वो जनसेवा के लिए तैयार होते हैं। लेकिन इस बार वो तैयार ही नहीं, उनको मेवा खाना था, इसलिए वैसी पार्टी के साथ यशवंत देशमुख ने बड़ा क्लियर कहा, सेवा करने का नहीं। अब यशवंत ने बड़ा क्लियर कहा, देखिए इसमें थोड़ी बहुत नैतिकता हमें अपने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में बचा के रखनी पड़ेगी। ऐसे में अगर आप किसी एक पार्टी, किसी एक चिन्ह पर चुन के आते हैं और उसके बाद अगर आप दल बदलते हैं या कुछ इस तरह का पलटी मारते हैं, तो आपको जनता के बीच जाना चाहिए, इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ना चाहिए। क्या आप इससे सहमत हैं? आपका स्टैंड इस पर क्या है? बिल्कुल उनका आना चाहिए था। नहीं देखिए, अभी तो आप, मेरा स्टैंड कुछ भी हो, अब तो सुप्रीम कोर्ट स्टैंड लेगा। लेकिन जिस पार्टी ने
जाके हमें धोखा दिया था, उस पार्टी के जो वरिष्ठ प्रवक्ता श्री तिवारी जी अभी कह रहे थे कि हमें तो जनता के बीच में जाना चाहिए, हमने तो भारतीय जनता पार्टी के बलबूते पे उनके कंधे पे रह के हम जीत कर आए थे, लेकिन अभी हमें जो जाना चाहिए था ये, लेकिन हम दूसरे के दो कंधे पर बैठ के, दो नाव पे बैठ के चले गए, गिरना ही था। दो नाव पे कभी सवार पे आप देखा कोई बचा है? वो तो डूबना ही था भाई, हमारे कंधे पे थे तो हम उनका बोझ सह ले रहे थे, लेकिन जब वो गए, लालच बढ़ गई, दोनों कंधे पे रखा, दोनों नाव पे रखा, पैर तो गिर गए। इसी वजह से आज मैं सिर्फ बहुत सारी बात कह सकता हूं, लेकिन नहीं कह पा रहा हूं। एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी का रिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता होने के नाते मैं सिर्फ, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में, इतना जरूर कहूंगा कि तिवारी जी की बात को मैं से सहमत हूं कि उनको जाना चाहिए था। उद्धव ठाकरे जो जिस तरह की लालसा और लालच थी उनकी मेवा खाने की, सत्ता में रहने की, वो और झूठ जिस तरह से अपने गठबंधन पार्टी के साथ धोखा किया। 18 सीट कभी जीते हैं ये? नहीं। अच्छा एक सेकंड जफर भाई, एक बात 18 सीट कभी जीता है? जफर भाई एक बात बताइए, आप कह रहे हैं उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी में जाने के बजाय जनता के बीच जाना चाहिए था। अगर जाना चाहिए था तो क्या शिंदे को नहीं जाना चाहिए था? दोनों को जाना चाहिए था फिर तो। देखिए, नहीं, एक बात यह है कि देखिए, उन्होंने वोट जीत कर आए थे इसके लिए, क्या नाम है, कि हमारे साथ रहेंगे। अब मुझे आप जरा क्रोनोलॉजिकली बोलने दीजिए। पहली बात कि वो गठबंधन था, गठबंधन से 18 सीटें जीत के आए। उनको पता था कि हम इसमें और स्टेट असेंबली में 50-55 सीटें जीत के है। उनको पता था कि इसके बिना हम नहीं कुछ कर सकते, इनके बिना हम तो 20-30 पे रह जाएंगे, इसलिए उन्होंने गठबंधन किया। फिर उन्होंने उनका मन बदला, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि हम तो यही बात करके आए थे कि हम बीजेपी के साथ, तो वो लोग तो सही है ना, वो तो उसी मापदंड पे रहे कि बीजेपी के साथ हम रहे थे और बीजेपी के साथ लड़कर आए थे। हम तो अपने बात जो वक्ता दिया था उस पर खड़े हैं, जो हमने फैसला लिया था उस पर खड़े हैं। अच्छा चलिए, फिर मध्य प्रदेश और कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए। तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक में बताइए, क्या वहां पर जनता के बीच नहीं जाना चाहिए था दोबारा, अगर नैतिकता का ही सवाल है तो वो सारे एमपीएलए तो गए ना जनता के बीच में, नहीं गए क्या? जीत के नहीं आए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, सारे जीत के, कुछ हार भी गए। वो तो सरकार बनने के बाद गए ना, वो तो इलेक्शन लड़कर आए सरकार बनने के बाद। अरे गए इलेक्शन, उन्होंने रिजाइन किया। देखिए, उन्होंने रिजाइन कर दिया अपने इससे, पोस्ट से, एमएलए शिप से, कि मैं रिजाइन करता हूं। और रिजाइन करने के बाद वो फ्री हैं, इलेक्शन चाहे जिस पार्टी से लड़े। उसके बाद अगर वो उनका नंबर ऑफ सीट्स कम हो गई, उसके बेसिस पे जो है, अगर स्पीकर बुलाता है कि भाई अपने बहुमत को सिद्ध कीजिए, तो करना पड़ेगा।